मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंकुलायो जयधर्म सर्वमंगलम मांगल्यम कल्याणकारक प्रधानाम सर्वधर्माणाम जयनम जय नमस्ते साराय सदानंदभूतया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभवन्तरचिते। आत्मज्ञान होने के बाद भी धर्मात्मा संसार में क्यों रहे? उत्तर, संसार में रहने का भाव नहीं है, किंतु पूर्व प्रारब्धवश और वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण राग में जुड़ता है। यह चारित्र गुण की कमी है। अतः अपने पुरुषार्थ की कमजोरी हो तब तक अल्प काल तक अस्थिरता रहती है, परंतु उससे संबंधित कर्तृत्व बुद्धि ममत्व भाव नहीं है। आत्मसिद्धि शास्त्र में पूज्य गुरुदेव श्री कांत स्वामी के प्रवचन के आत्मसिद्धि शास्त्र है किनका लिखा हुआ है? श्रीमद्राजचंद का। आत्मा उसके ज्ञान में प्रसिद्ध हो जाए उसका ग्रंथि बना दिया हमने। अब प्रश्न यह है कि संसार में रहने का भाव नहीं है किसको? ज्ञान। बहुत बढ़िया। उसके पहले प्रश्न संसार कहते किसको है? जीव के अंदर जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वही संसार है। आप जरा शांति में रखा करो, रोज सुनते क्या ये भी तो देखना दो। अंदर में जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, इसकी विकल्प तो ज्ञानी को भी होते हैं। विकल्प की रुचि ये संसार है। हमारे दो गे संसार नहीं है। कारण क्या उसका कि ये छूट जाते हैं और हाँ, जीव को जो है संसार खलास हो जाता है और ये रह जाते हैं। अगर ये संसार हो तो इनका भी अभाव हो जाना चाहिए। लॉजिक से बात समझना चाहिए, रटी रटाई से कुछ नहीं होता है। ये संसार क्यों नहीं है? क्योंकि जब जीव के मोक्ष हो जाता है तो ये पड़े रहते हैं। अगर ये जीव के हो अंदर तो फिर इनका भी अभाव हो जाना चाहिए। दूसरी बात है, जीव का संसार जीव में होता है। जीव पर्याय में संसार है। हाँ, पर्याय में मोक्ष भी होता है। द्रव्य पर्याय समझ जाए तो सम्यक ज्ञान हो जाता है। द्रव्य पर्याय ही तो नहीं समझ रहा है। पर्याय में पाप और पुण्य का विकल्प उत्पन्न होता है। ये पर्याय में होता है। ये उसको कहने का अधिकार है जिसको द्रव्य का पता लग गया हो। क्योंकि द्रव्य का पता नहीं लगा तो इन्हीं को संसार ये मेरे में ही हो रहा है ऐसे ही मानता है। पाप पुण्य का परिणाम कहाँ हो रहा है? मेरे में हो रहा है। सीधी तो बात है। देखो, अब संसार में रहने का भाव नहीं है, किंतु पूर्व प्रारब्धवश यानी जो राग आदि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, दो कारणों से हो रहा है। नंबर एक, ज्ञान स्वभाव जिसका डिसीजन हो चुका है उसमें स्थिर नहीं रह पाने के कारण वो परिणाम हो रहा है। वहाँ पर करने का विकल्प, एक तो वो कारण है, तो दूसरा कर्म का उदय कारण है। अब देखो, खतेगी ही नहीं अगर बाहर के पदार्थ को मान लगा, है ना। तो वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण राग में जुड़ता है, कमजोरी से जुड़ता है। अभी अपनी पोजीशन देखो जरा, कमजोरी से जुड़ता है कि इंटरेस्ट से करता है? कैसी अलौकिक बात है। ज्ञानी होते से ही घर में रहना ही नहीं चाहता, कमजोरी में रहता है। और ये घर छोड़ना चाहता है कि और बसाना चाहता है? ध्येय होना कि नहीं होता है? जरा इधर भी मिलाते जाना चाहिए। वो खाली पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है। अपनी परिणति जो जिनवाणी कर रही है उससे उल्टा काम तो नहीं कर रही है। ये चेक कौन करेगा? अब अल्पकाल तक अस्थिरता रहती है, परंतु तीन बीमारी है, कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, उसका स्वामी बना। किसका? राग का। राग की कर्ता बुद्धि, राग की ममता बुद्धि, राग की एकता बुद्धि, ये संसार है। ये ज्ञानी के चले गए। आज कोई नए भाषा में आए नहीं, कहाँ से आए? आ गया नहीं। आओ सब अंदर आ जाओ।
बहुत मुश्किल से आता है जीव। यहाँ आया मैंने बहुत कोई भव्य जीव कोई ठिकाना ही ऐसा है कि जब फोटो लगा है उसको देख के आगे आ जाओ आगे। कहाँ से पधारे बस आप? सागर से आए। अच्छा बहुत जामर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। सागर में आया था और उस बात को 15-20 साल हो गए। वो जो बड़ा मंदिर है ना जो गुरुदेव का बनाया हुआ है, नाम बोल, महावीर जी नाले, वहाँ आया था मैं 10 दिन 10 नक्षत्र। बहुत बढ़िया समय पे आए आप। भावार्थ है 332 से 344 गाथा का। आचार्य इसमें बहुत कोई अद्भुत बात कहना चाहते हैं। भावार्थ के अंदर बहुत शॉर्ट में कर दिया है। कितने ही जैन मुनि भी शाद्वाद वाणी को भली भांति न समझकर सर्वथा एकांत का अभिप्राय करते हैं और विवक्षा को बदल कर कहते हैं कि आत्मा तो खाली भाव कर्म का करते ही है। कैसी गजब की बात है। ये जीव शांति से विचारता नहीं ना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे उसकी बात नहीं है, थोड़ा सा समझे। तो जैन दर्शन का एक ही सिद्धांत जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में घोषणा करी है, क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। कितना सरल है। उसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारा करता नहीं हूँ और जगत का कोई पदार्थ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सत्ता को कोई दूसरा करने वाला है ही नहीं विश्व में, और ये काम तुम भी नहीं कर सकते हो। उसकी इतनी सी 2 टुकड़ी बात समझ में नहीं, आज तक ये अज्ञान चला आया कि आप मेरा भला करो। कितनी सरल बात है। वो खुद कह रहे हैं पहले सिद्धांत में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। मैं भी द्रव्य हूँ, मैं भी एक वस्तु हूँ, तुम भी एक वस्तु हो। तुम्हारे जो संयोग इधर से उधर हो रहे हैं, जो तुम्हारे परिणाम हो रहे हैं, इसका कर्ता मैं कैसे हो सकता हूँ? वो खुद कह रहे हैं। पहला सिद्धांत भी किसी गले उतरा आज तक, वो विचारते ही नहीं है, कभी सुनता नहीं है जिन्होंने। अब भी हाल गुरुदेव ने कहा, आत्मा ज्ञान और आनंद स्वभावी है, और इसमें इसको स्वीकार करने पर जो अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है उसको धर्म कहते हैं। सुना ना, सबने सुना ना। अब अपनों को प्रश्न होना चाहिए कि मेरा ही आत्मा है और मेरे अंदर आनंद भरा तो पैदा क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रश्न अपने को ही होना चाहिए ना। अब वो तो कह रहे हैं आत्मा के अंदर से आनंद आता है, उसका नाम धर्म है, और आत्मा अपने पास है, वो रोज सुन भी रहे, फिर आनंद रुका क्यों है? तो ये अपने को होना चाहिए ना प्रश्न। उसका जवाब ये है कि वो कर्ता बुद्धि रोक के बैठी है उसको। अपने से भिन्न पदार्थ उसका कर्ता तो भगवान भी नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी का तो प्रश्न ही नहीं है। और जब भगवान को कर्ता मान तो महाअज्ञान होता। तो झगड़ा तो अंदर के परिणाम का चल रहा है कि अंदर ये जो पाप और पुण्य का परिणाम हो रहा है, ये कौन करता है? ये कर्ता कौन है? तो ये कर्ता कौन है? देखो इसमें 3 प्रश्न है। नंबर 1 तो संयोग और एक ये परिणाम, 2 चीजें। इसका कर्ता कौन है? तो एक मत तो कहता है कि ईश्वर इसका कर्ता है। एक मत चार्वाक और सांख्य मत ये कहता है कि प्रकृति इसका करता है। एक मत ये कहता है कि कर्म कराता है इसको। ये तीनों अपराधी प्रवृत्ति के होने पर अपने आप को निरपराध सिद्ध करते हैं। तो हम क्या करें? हमारा जो संयोग है वो तो ईश्वर ने करा है। हमारा जो संयोग है वो प्रकृति ने करा है। हमारा जो संयोग और परिणाम हो रहा है ये कर्म करा रहा है। अब एक सीधा सा बहुत सरल लॉजिक है, जैन दर्शन लॉजिक का है, सुनना चाहिए जरा, कि भाई जब ये इसने करा ही नहीं ना तो अपराधी हुआ भी नहीं, तो सजा किस बात की भोगता है? जिसने करा है उसको सजा दे ना। नहीं आ रही समझ में? आ रही भाई, जो करता है वही सजा भोगता है ना। ये एक जगत का न्याय है। और जब ये मैंने करा ही नहीं है और ईश्वर ने कराया तो सजा उसको दो, प्रकृति ने कराया तो उसको दो, कर्म ने कराया तो उसको दो। अब मैं क्यों सजा दे रहे हो? अब प्रश्न ये है कि 4 गति घूम कौन रहा है? ये सजा, ये अपराध भोग रहा है ना, ये फल भोग रहा है ना। किसी के पास संयोग कम है तो ज़्यादा है, तो बीमार है तो स्वस्थ है। ये जो विभिन्न तरह की विपरीतता है, ये फल है इसके किए गए का। तो ये फल ये क्यों भोग रहा है जब इसने करा ही नहीं था? शुरू से निरपराधी है ना ये।
तो ये फल क्यों भोग रहा है? ये अपने आप को प्रश्न करना चाहिए अपने से कि अगर ये बात मैं मान रहा हूँ कि ईश्वर कराता है, ये प्रकृति कराती है, ये कर्म कराता है, तो सजा इनको मिलना चाहिए क्योंकि मैं तो निरपराधी हूँ। इसलिए जो मैं मान रहा हूँ वो गलत है और ये कह रहा है वो भी गलत है। कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? यहाँ तो न्याय है कि जिस जो करता है वही भोगता है। तो अगर ये जीव 4 गति की सजा भोग रहा है, शरीर का मिलना विषुणना, अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग अच्छे कर्म, जो भी कुछ हो रहा है, इसका कर्ता, ये इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है, तो इसका कर्ता कोई होना चाहिए। अब जैन दर्शन में आया, यहाँ से शुरू होते हैं। तो जैन दर्शन में सबसे पहला काम ये है कि इसको अपना अपराध मंजूर कराते हैं। वहां तक तो अपना निरपराधी मानता था, मैंने चोरी ऊपर से सीना चोरी, सारे तरह के पाप करता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचित, परिग्रह, और कहता है तो कर्म प्रकृति ने और कर्म ने और ईश्वर ने कराया है, वो तो अपने आप को निरपराधी सिद्ध कर रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, ये अपराध में कर रहा हूँ। अब जैन दर्शन में एंट्री होगी इसकी, क्योंकि जो सजा मैं पा रहा हूँ, तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें मेरे अपराध क्या है। अपराध भी तो पता लगे, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे गई दरिए, अपना अपराध क्या है ये पता तो लगे, फिर छोड़ने की बात करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? इन्वेस्टिगेशन है, बहुत बड़े गंभीर साइंस की बात है। आखिर इस जीव को परमात्मा बनना है, ये परमात्मा बनने की क्लास है। इस जीव को भगवान बनाना है, तो इस भगवान बनने का अर्थ सारे दोष मुक्त हो जाएगा। तो दोष मुक्त होएगा तो पहले दोष पता लगे, फिर दोष को दूर करने की विधि समझे। तो अब ये इसने स्वीकार करा कि सभी मेरा अपराध है। अपराध क्या है कि अपने से भिन्न परद्रव्य को अपना मानना, उनके पीछे राग द्वेष मोह 25 तरह की कषाय में जलना, ये अपराध है। ये कौन करता है कि ये खुद करता है। अब इतना मंजूर कर लिया तो उनसे तो बाहर आया, मैंने थोड़ी ईमानदारी है इसके हाथ में। जब तक ये अपने अपराध के लिए दूसरे को जवाबदार ठहराता है, तब तक तो इसका इलाज ही नहीं हो सकता कहीं, क्योंकि इलाज की सत्ता ही उनके हाथ में चली गई। वो करते हैं या कराते हैं, दोनों ही बात है। क्योंकि अपराध तो मेरे अंदर हो रहा है ना, इस शरीर को मैं अपना मान रहा हूँ, तो मैं ही अपने उपादान से अपना मान रहा हूँ ना। शरीर ने कोई कहा क्या, वो किसी गेय ने कहा क्या, किसी कर्म ने कहा क्या, तो ये अपराध नहीं है कि मैं अपने शुद्धात्मा को, जिसमें से मेरे मानने की पर्याय निकल रही है, जिसमें से मेरे जानने की पर्याय निकल रही है ना, काम हो रहा है, मानने जानने संबंधी काम हो रहा है, उसको पर्याय कहते हैं। वो जो हो रहा है तो मेरे त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को अपना मानना जानना छोड़ करके अपने से भिन्न पदार्थों को अपना मानना जानना, ये एक प्रकृति का बहुत बड़ा अपराध है। अगर ये अपराध नहीं होता तो इसकी सजा नहीं मिलना चाहिए। जगत में चर्चा नहीं है ये तो केवल ज्ञानी का मार्ग है। जगत कोई जानता नहीं है कि अपराध है क्या, वो तो उनकी बहुत ज़्यादा बुद्धि चलाए थोड़ी बहुत, तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को अपराध मानते हैं, इससे आगे उनका गजा नहीं है। अपराध समझ में आया? अपना अपराध क्या है? अपने आप को नहीं जानना। ये मैंने तो कहा ही नहीं, अपने आप को नहीं जानना, अपने आप को नहीं मतलब ये मतलब ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है अब। ये तो अपने से भिन्न, यानी अपने त्रिकाल शुद्धात्मा जानने और मानने का फंक्शन इसमें से उत्पन्न होता है। जिस गेयों को माना जाना उनमें से थोड़ी होता है, ये अपने में से होता है। तो अब ये अपने में से होता है ना, तो अपने अंदर में से जो मानने और जानने रूप की जो किरणें पैदा हो रही है, तो एक न्याय की बात है कि ये किरणें जिसमें से पैदा हो रही है उस द्रव्य को अपना मानना चाहिए, क्योंकि उसकी सत्ता में से हो रही है। अब उसकी सत्ता में जो पदार्थ जानने में आ रहा है उनको अपना मानना जानना, ये कहाँ से लेके आए? ये दो टुकड़ी बात समझ में नहीं आई आज तक। अब ये अपराध है। कैसे? कि भाई तुम जिसका जो तुम्हारा जनक है, जो पर्याय तुम्हारे आत्मा में से, द्रव्य में से आ रही है, गुणों का भंडार में से आ रही है, वो पर्याय
अपने सत्ता को छोड़ करके अपने से भिन्न अन्य पदार्थ जगत में बहुत सारे हैं। तो उन पदार्थों के ऊपर जो कब्जा करती है, इस परिणति का नाम अपराध है। वो कब से कर रहा है? बनाने से कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई कहने वाला नहीं मिला कि अपराध है, तो छोड़ेगा है। अब ये मिले, अब उसके बाद दूसरा प्रकरण कि साहब मैंने मेरा अपराध तो मंजूर कर लिया, अब मेरे को इलाज भी तो बताओ। तो ये दूसरी क्लास है। अब ये अपराध के गीत गाने से अपराध खत्म नहीं होते। हाँ मैं दुष्ट अपराधी, मैं जो इतना सारा रोज गिना। अरे भाई ये तो तूने मंजूर कर लिया तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि तू अभी तक तो बहुत लंबी मायाचारी कर रहा था, अपराध करता था और आरोपी उनको बनाता था। अब तूने मान लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब ये तेरे को तेरी अच्छी होना है। अब ये खाली यही गीत गाने से तेरा मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होएगा। ये तो तेरा अपराध को दूर करने की एक क्लास में, तेरी सज्जनता की क्लास में आया। अभी तक तो आरोप दूसरा पे लगा रहा था। अब जिन्हें भगवान के पास आया तो अब जो दूसरा पक्ष है वो फिर शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि अपराध ही अपराध बताता रहा। अब इलाज की बारी आई। तो इलाज की बारी के अंदर अपराध मैं कर रहा हूँ, भगवान आप दूर करो। फिर भारी करती है। अब तू करता जाए और मैं दूर करता जाए। ये धंधा कब तक चलेगा? तो पहले तो भी तू अपराध का समझ, फिर दूसरी बात, अपराध क्यों करता है? अब आपका जवाब है कि ये अपराध अपने शुद्धात्मा को नहीं जानने से खड़ा हुआ है। तो इलाज हाथ में आया कि नहीं कि अपराध दूर कैसे होगा? शुद्धात्मा को जानने से होगा। कितनी सरल, कितनी प्यारी है जिनवाणी। अब उसके अंदर आत्मा को जानने का फंक्शन शुरू हो रहा है। तो शुरू हो रहा है तो उसमें जिनेन परमात्मा ने ये जो आपराधिक वृत्ति है, इसका कथनचित कर्ता कहा, कथनचित अकर्ता कहा। कथनचित अकर्ता में उसका इलाज छुपा हुआ है, और कथनचित कर्ता यानी किसी अपेक्षा से उसका करता है। किसका? मोह राग द्वेष के परिणाम का। पर का तो कोई भी नहीं हो, ईश्वर भी नहीं है। ये मोह राग संयोग का भी नहीं है। वो संयोग का अपने मनपसंद संयोग कोई ला नहीं सकता दुनिया में, क्योंकि उसका कर्ता नहीं है जीव। एक एक सिद्धांत महाअकाट्य सिद्धांत है। और जिन्हें भगवान की वाणी को सुनना ये प्रथम विनय है, मानना ये उनकी महाविनय है। उनकी पूजा ये कोई विनय नहीं है, क्योंकि पूजा तो करता और मानता ठीक उल्टा है। तो विनय और अविनय अंदर मान्यता में होती है, हाथ ढोक देने से जोड़ने से नहीं होती है। कैसी अपूर्व बात है। ये जो मोह राग द्वेष विकल्प ये सब ये मेरी पर्याय में हो रहा है। ये आप ये पर्याय शब्द भूल जाओ। आप ये पर्याय शब्द ज्यादा याद कर लिया तो समझ में नहीं आती कुछ। मैं खुद कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। पर्याय शब्द क्या होता है? पर्याय वो याद कर लिया। होता क्या पर्याय? क्योंकि द्रव्य की पर्याय होती है, द्रव्य पकड़ में नहीं आता है, तो पर्याय खाली शब्दों में आएगा, पकड़ नहीं पाएगा। पर्याय क्या होती है? मैं खुद कर रहा हूँ बस। थर्ड पर्सन लगेगा। हाँ, पर्याय थर्ड पर्सन लगेगा। अपन समझने बैठे हैं कि बस जिनवाणी सुनाने बैठे। तो जिनवाणी सुनाएंगे ना तो ये अधिकार गुरुदेव को कि वो द्रव्य में नहीं होता, पर्याय में होता है। तो अपने क्या उससे क्या हाथ में आएगा? ये याद कर लेगा। वैसे ही मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि अभी अपना मैंपना किस जगह स्थापित है ये बताओ। अब ये फिर वही आप शास्त्रीय बात ले आए। बेचारा ना तो पर द्रव्य समझ रहा है, ना पर भाव समझ रहा है। मैंपना जो इसका जो मैंपना चल रहा है ना, ये अपने परिणामों में और शरीर में चल रहा है। तो शरीर का तो अभी स्थूल रूप से समझने के लिए शरीर को तो कर्ता जिनवाणी ने ना कर दिया, और इसने भी विकल्पात्मक दशा में कर दिया। अब ये परिणाम चल रहे हैं, इसके पाप के पुण्य के जो भी परिणाम चल रहे हैं, इसमें इसका मैंपना स्थापित है। मैंपना स्थापित किसमें? ये मैं कर रहा हूँ। क्रोध का परिणाम मैं कर रहा हूँ, मान का मैं कर रहा हूँ, ये मैं ही कर रहा हूँ ना। इस परिणामों में मैंपना है ना इसका, तो इसी का नाम पर्याय में मैंपना है।
समझ में आ रही है कि नहीं बात? समझने का प्रयत्न करो भाई। मैं पना की तो खोज चल रही है, उसका मैं पना आत्मा में आना चाहिए, जो उसका मैं पना संयोग में और ये परिणामों में चल रहा है। तो परिणामों में चल रहा है ना, तो इस परिणाम में जब मेरे परिणाम में चल रहा है तो ये मैं ही तो कर रहा हूँ। पर्याय शब्द क्यों वापरा? पर्याय को थर्ड पर्सन में चला जाता है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये तो द्रव्य दृष्टि की और इसकी विलास की बात है। समझ में आ रही क्या बात? मैं कर रहा हूँ, अब इसके अंदर अब फिर दूसरा अगली क्लास भी तू कर रहा है ना, तो जो तू कर रहा है ये तेरा स्वभाव नहीं है, तो स्वभाव को ढूंढ। ये कर रहा है बात तो सही है, द्रव्य पर्याय शब्दों में कंफ्यूज हो जाता हो। मैं कर रहा हूँ परंतु मेरा स्वभाव नहीं है। मैं कर रहा हूँ तो पहले तो इलाज ये करा है कि वो करा रहे हैं, अब उधर से तो हटा के नहीं मैं कर रहा हूँ। अब जिनवाणी दूसरा डोज दे रही, भाई तू कर रहा है भले ही सही, ये तेरा स्वभाव थोड़ी है। क्योंकि आज तेरे को बहुत सारा कमाने की इकट्ठा करने की धुन है, कल परिणाम बदल जाएगा, तो कल तेरा कमाने का भाव भी खत्म हो जाएगा। और इसको क्या करे, इतना इकट्ठा है, अब इसको अपने हाथ से दान दे दवा के खत्म करो इसको। अपने ही पाप किए तो थोड़ा अपने हाथ से पुण्य करके धो लो इसको। ऐसी बुद्धि आई, ये बुद्धि बदल गई ना ये। तो अब ये चर्चा चल रही है जिनेंद्र भगवान से। वो शिष्य बहुत भव्य, वो आत्मा की खोज में है और उसको किसको आत्मा कहना है वो समझना का प्रयत्न कर रहा है। आचार्य से बात चल रही है, वो कह रहे हैं भाई देख, मैं पना जो करना होता है ना, तो मैं पना त्रिकाल स्थिर चीज में करा जाता है, बदलती हुई दशा में थोड़ी करा जाता है। तो ये जो तेरा परिणाम है तो बदलती हुई दशा है, इसको पर्याय कहते हैं। समझ में आ रहा? क्योंकि तो बदल गया, मैं पना तो कायम रहता है, बदलता थोड़ी है। किसी गंभीर बात है, समझना एकदम साइलेंट हो गया। समझने की तो बात है ना, इतनी बड़ी खोज चल रही है। शादवाद का गलत अर्थ लगाने वाले का क्लेरिफिकेशन चल रहा है। जैन दर्शन का साधु बन गया। अब गलती ये हुई कि आत्मा के स्वरूप को समझे बगैर जैन ही नहीं बना था। क्योंकि जैनी नहीं बना था तो जैनी का साधु कहाँ से बनेगा? तो साधु पना धारण करने से कुंदाचार अमृत चंद्राचार्य ने तो श्रवणाभास ही कह दिया सीधा। बहुत कड़क बात है। जो कंपाउंडर अपने को डॉक्टर मान रहा है कि ये डॉक्टर है, इसको आवाज हो गया मारेगा या किसी को इलाज करा मत लेना इससे, कह दो भले डॉक्टर साहब, पर समझ लेना कि डिग्रीधारी है भी कि नहीं है। तो श्रवणाभास, अब आवाज क्यों हो गया? क्योंकि आत्मा के स्वरूप में जिन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान में द्रव्य पर्याय मिल के आत्मा कहा था। अब द्रव्य पर्याय मिल के आत्मा कहा था, तो इसको कहने की पद्धति का नाम शाद्वाद पद्धति है। कि हम जब आत्मा को समझाएंगे तो कभी द्रव्य को समझाएंगे, कभी पर्याय को, क्योंकि ना तो तुम दोनों को एक साथ समझ सकते हो और ना हम दोनों को एक साथ कह सकते हैं। समझने वाले के लिए भी जरूरी है कि जो पर्याय अंश को समझेगा तो उसको समझने के लिए द्रव्य अंश भी कोटे में पड़ा है, और जो द्रव्य को समझेगा तो पर्याय कोटे में पड़ी है। तो ऐसा दोनों को मिला करके समझा जाता है, वो दोनों को मिला करके पूरी वस्तु है। पूरी वस्तु के ज्ञान का नाम प्रमाण ज्ञान है। समझ में आया? पहले प्रमाण ज्ञान होता है, पहले पूरी वस्तु ख्याल में आती है, और ख्याल में आने के बाद फिर उसको उपयोग में लाते हैं। उपयोग में लाते हैं मैंने या तो कथन में, समझने में, समझाने में, वार्ता में, तो उसमें उसको एक अपेक्षाओं का उपयोग करना पड़ता है। समझ में आया? ऐसा नहीं जानने के कारण, ऐसा नहीं जानने के कारण देखो इसमें लिखा, शाद्वाद वाणी को भली भांति नहीं समझने के कारण एकांत का अभिप्राय करते हैं। एकांत का अभिप्राय क्या करते हैं? अभी कर्ता बुद्धि संबंधी विचार चल रहा है, यानी सृष्टि का कर्ता ईश्वर को सर्वथा कहते हैं, वो भी एकांत है।
प्रकृति को कहते हैं वो भी एकांत है, कर्म को कहते हैं वो भी एकांत है, अब सर्वथा अपने को कहते हैं वो भी एकांत है। राग द्वेष मोह का परिणाम काम मैं सर्वथा करता हूँ, सर्वथा लगा लिया ना तो एकांत हो गया। क्यों? क्योंकि यदि तू इसका सर्वथा करता हुआ तो अभाव करने का रास्ता फिर बदल जाएगा। कोई बात समझ आ रही? कितनी टिपिकल बात है। सर्वथा और एकांत में झगड़ा पड़ रहा है बस। ये जैसा मानता है वैसा सर्वथा मानता है। हाँ, क्योंकि वो जिनवाणी ने इसको कबूल करवाया था कि अपराध तू कर, तो इसने माना तो सही पर सर्वथा करता मान लिया, तो सर्वथा करता मानने से वो स्वभाव बन गया। कुछ समझ में आ रही है? यहाँ पर तो सर्वथा करता कर्म को ही मान लिया पहले। यही तो मेरे परिणाम को करता वही है। हाँ वही है। हाँ वही तो बात है। तो फिर वो लॉजिक ही समझ नहीं पाया। भाई सर्वथा वो करता, सजा उसको भोगना चाहिए, मैं तो निरपराध हूँ। देखो जी क्या, अब कथनचित लगाया तो कथनचित समझ लो कि कथनचित मने बातें तो सब पहले आ चुकी है, पर बीच में एकदम नया सब्जेक्ट होने से ना हर एक को याद भी नहीं रहती है। और मैं जैसे कैजुअली पूछ लेता तो बेचारा बोल भी नहीं पाता, मेरे को मालूम है उस बात को, क्योंकि इसमें बहुत गहन अभ्यास चाहिए, अपन नहीं कर पाते, अपनी कमजोरी है। उसको समझना, फिर उसको एडॉप्ट करना। सर्वथा क्या होता है, कथनचित क्या होता है, किसी अपेक्षा से जीव अपने परिणामों पर करता है, तो पता तो करो भाई कौन सी अपेक्षा है, कि खाली याद कर ले। किसी अपेक्षा से, इसका अर्थ चल रहा है, पिक्चर का नाम याद रखना है। अब काय का अर्थ चल रहा है, किसी अपेक्षा से मैं राग द्वेष मोह के परिणामों का करता हूँ और किसी अपेक्षा से अकर्ता हूँ। आई ना दोनों बातें? तो फिर से प्रश्न खड़ा हो गया, अपेक्षा को समझाओ सब। एक एक हिज्जा समझो। कुंदाचार्य के वचन कोई मामूली बात थोड़ी। एक एक वचन को इसमें आखिर स्वर्ण से लिखे जाए, रत्नों का वो हो तो कोई मामूली बात थोड़ी। एक एक शब्द में अनंत भाव है। जिसको जिन्होंने अनेकांत करे उसको एकांत समझ गया, जिसको द्रव्य करे उसको पर्याय समझ गया, जो संयोग समझ गया, जिन्होंने उसके पर्याय को संयोग करेगी, ये संयोग को संयोग समझ गया। संयोग उसको कहता है जो परद्रव्य होता है। अभी कितनी सारी बातें समझने की। अभी क्या प्रकरण चल रहा है, किसी अपेक्षा से, और उसका वर्णन चल रहा है। मूड में आ गया? क्या प्रश्न है? किसी अपेक्षा से। हाँ, मैंने हमको अपेक्षा बता पा। तो जिनेंद्र भगवान ने फिर से कहा, और जिनेंद्र भगवान तो कोई बोलते नहीं, अपन तो जिनेंद्र का नाम लेकर समझ रहे हैं। आचार्य अपने पास बैठे हैं, कुंदाचार्य, वो कह रहे हैं कि भाई देखो ये आत्मा ज्ञान और आनंद का भरा हुआ है, इसके अंदर कोई परद्रव्य का प्रवेश आज तक हुआ ही नहीं है, न शरीर का प्रवेश हुआ है, और ये राग द्वेष मोह के जो परिणाम भले ही चल रहे हों, पर ये इसका अंदर आत्मा में प्रवेश नहीं हुआ है। ये बाहर के बाहर रहते हैं। अब ये होते हैं तो जीव का कोई स्वभाव तो है नहीं, इसलिए इनको, इनमें राग द्वेष मोह के परिणाम और जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा अंदर, इन दोनों में भेद है। भेद है मने ये न्यारे न्यारे हैं, भेद है मने ये अलग अलग है, भेद है मने दो जाति के हैं, और इन दोनों का उत्पत्ति स्थल भी अलग है। ऐसा भेद, ऐसे भेद का तेरे को ज्ञान नहीं है, इसका नाम भेद ज्ञान है। आपको कोई बात समझ में आ रही है? मोह राग द्वेष का परिणाम और ज्ञान का परिणाम, इन दोनों में भेद है, और वो भेद का तेरे को ज्ञान नहीं है, इसका नाम है भेद ज्ञान का अभाव। अनादि से आपको है ना, देखो ज्ञान ने अनादि से पकड़ लिया ना, तो अभी क्या हो गया क्या? ये तो समझ में आया अनादि से। हाँ, ये तो समझ में आया। ये बताए कौन? ये जैसे जैसे रहस्य जानेगा ना, वैसे वैसे जिनवाणी की आचार्यों की महिमा आएगी इसको, वैसे वैसे इसको अपनी भी पोजीशन दिखेगी कि मेरे अंदर दोनों है,
वो दोनों ही भिन्न भिन्न है, अनादि से ही भिन्न है। राग और ज्ञान अनादि से भिन्न है कि अभी अनादि से एक में लग रहा है और अनादि से ही भिन्न है। तो अभी भिन्न सुनेंगे जब भिन्न है कि अनादि से भिन्न है। अनादि से भिन्न है। अब इसको ज्ञान नहीं है, इसका नाम भेद ज्ञान का अभाव है। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? शरीर और आत्मा अनादि से एक में भिन्न है, भिन्न है। अभी कहना सीख गया, पर ये दोनों भिन्न है, पर इस भिन्न का इसको ज्ञान है कि नहीं? अनादि से नहीं, अनादि से नहीं है राकेश जी, बहुत मामूली बात नहीं है। अब ये जो भेद का ज्ञान नहीं है और भेद का ज्ञान हो जाए तो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो फिर तो दो टप्पी बात है कि जो सत्ता मेरी सत्ता से न्यारी, मैं उसका कर्ता स्वामी बन कैसे सकता हूँ? बात समझ आइए आपको? शरीर और राग इन दो से झगड़ा है ना, क्योंकि एक क्षेत्रावगम है। अब ये दोनों, जिनवाणी कह रही अनादि से भिन्न है, ये कह रहा है कि अनादि से मैं हूं। अब इसका अर्थ है कि ज्ञान तो इसके पास है, पर इन दोनों में भेद को नहीं जानता है, तो इसको भेद ज्ञान का अभाव है। इसका नाम भेद ज्ञान का अभाव है। हाँ, भेद ज्ञान का अभाव है ना, भेद के ज्ञान का अभाव है। अरे बहुत धीरे से समझे, इतनी धीरता इसके चित्त में लाना अनंत पुरुषार्थ है। ये कभी एकदम से घर से उठ के आओ जिनवाणी सुनने बैठे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी उसका, क्योंकि उसका टेम्परेचर उकल रहा है। कषाय उकलना नहीं समझते? पानी उबलता है कि नहीं? ऐसा कषायों की एकता में उबल रहा है, क्या समझे इतनी बात? दोनों में भेद होने पर भी भेद का इसको ज्ञान नहीं है, इसका नाम भेद ज्ञान का अभाव है। कौन कौन बोलो? 3 लेयर पे शरीर, राग और ज्ञान। शरीर, राग और ज्ञान। अब शरीर तो आत्मा से सर्वदा भिन्न है, राग आत्मा से कदाचित भिन्न है। जरा वो ज्ञान को देखो, ये बात यहाँ से जो चल रही है ना, ये आचार्यों की दिव्य ध्वनि, जिन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही है। अब इसी लेवल में अपने ज्ञान को बढ़ाते जाओ तो पकड़ लेगा। अब जिस स्पीड में ट्रेन चल रही है उससे कम स्पीड होगी तो पकड़ नहीं पाएगा, और ट्रेन निकल जाएगी, रह जाएगा। और या फिर इधर उधर ताका झाकी करेगा तो भी रह जाएगा, क्योंकि जो अनादि से काम नहीं हुआ वो कराना है। दोनों में भेद होने पर भी इसको भेद का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये उनको स्व समझ के 4 गति भटका है। आचार्यों से पूछा कि साहब मैं 4 गति क्यों भटका हूं, मेरे को बता दो। कि मैंने पूजा नहीं करी, कि विधान नहीं करा, कि उससे कोई वास्ता ही नहीं है। वो पुद्गल की क्रिया तेरी क्रिया ही नहीं है वो। और बल्कि ज्यादा कठिन बात सुन, कि जब तक तू ज्ञाता स्वभाव को नहीं जानता तब तक उसको करता तो बुद्धि से करेगा, तो मिथ्या दर्शन और पुष्ट करेगा और उसको धर्म मानेगा, गारंटी से मानेगा। क्योंकि आत्मा के वितराग स्वभाव के आनंद को धर्म नहीं जानेगा तो पुण्य की क्रिया को धर्म जानेगा। कैसी अलौकिक बात है, इतनी झेलने की ताकत। ऐसी थोड़ी कह रहे कि धर्म नहीं है। जब एक बार जिन्हें परमात्मा ने अकाट्य सिद्धांत कह दिया कि आत्मा के अंदर से उत्पन्न हुआ अतीन्द्रिय आनंद का भोग ये धर्म है, तो इसका अर्थ है कि इसके अलावा सब अधर्म है। अभी हम तेरे पूजा पाठ विधान को अधर्म कह देंगे तो बुरा लग जाएगा, तो हम कह देते व्यवहार धर्म है। कैसी बात है। इसको ये प्रश्न होना चाहिए कि प्रभु आपने आत्मा के आनंद को धर्म कहा, तो धर्म मेरे को अभी तक पैदा क्यों नहीं हुआ, कैसे हो ये बता। उसके बताए, उसके बजाय दूसरा दुनिया भर के आरोप लगाता है। आपने मेरे जीवन की इतनी मेहनत पे पानी फेर दिया। अरे आज जीवन पे नहीं, अनादिकाल पे पानी फिर गया उसमें। प्रकरण क्या चल रहा है आपको समझ में आ रही क्या? प्रकरण ये चल रहा है कि आत्मा कथनचित करता है और कथनचित अकरता है। अब ये कथनचित की डेफिनेशन चल रही है, और कथनचित किसका? धन कमाने का, कि शरीर को ठीक रखने का, कि बच्चों को पालन पोषण का, अपने परिणाम। उनका तो सर्वथा करता है। और अपने अज्ञान को टटोल लेना कि जिसका मैं सर्वथा करता कह रहा हूं कि 24 घंटे उसी का बोझा तो नहीं ढो रहा हूं।
अगर ढोरा आया तो जिनवाणी की आराधना नहीं विराधना चल रही है। पहले ही कह दिया कि कोप है उसके ऊपर, क्योंकि हम तो तेरे को यहाँ पर कथनचित करता अकर्ता समझा रहे और उसका सर्वथा अकर्ता कह रहे, और तू सर्वथा उनका कर्ता मान के 24 घंटे बोझा ढो रहा है, और ऊपर से तिलक और लगाता है कि मैं रोज जिनवाणी सुनता हूँ 3 घंटे। तू क्या सुनता है तू जान। किस घड़ी में अपना ऐसा पुण्य हुआ होगा जो वस्तु से सुनने को मिल रहा है। सुनने को मिलना दुर्लभ है, उसको इसको एप्लीकेबल करना, कथनचित समझना तो बहुत ताकत है, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में कथनचित लग रहा है, और आत्मा के स्वरूप में ये जो परिणाम चल रहे हैं पाप और पुण्य के परिणाम, इसका कथनचित करता है और इसका कथनचित अकर्ता है। तो कथनचित करता है का अर्थ ये कि ये जो मोह और राग द्वेष के परिणाम, इनका कथनचित करता है कि ये कथनचित माने किसी अपेक्षा से माने किसी परिस्थिति में माने कब तक कि जब तक इन दोनों के भेद का ज्ञान नहीं है इसको, यानी जब तक इसको भेद ज्ञान नहीं है। अब जिन्होंने तो फ्लो में बोलते हैं ऐसा, एक एक शब्द अभी खोल रहे हैं उसका, कि इन दोनों में अनादि से ही भेद होने पर भी इसके भेद का और ज्ञान का भेद दोनों न्यारे हैं, ऐसा ज्ञान के अभाव के कारण इनका करता है कथनचित का अर्थ ये हुआ ना कि इसको देखो, ज्ञान जो है वो किसका करता है कि जिसको स्व जाने उसका करता है। नहीं समझ आई? ज्ञान है ना, राग भी है, शरीर भी है। शरीर का लक्षण जड़ है, राग का लक्षण आश्रव है, जीव का लक्षण ज्ञान है। तीनों के लक्षण नहीं जानता है। पहली बात, भाषा से बोलने को जानना नहीं कहते हैं, तीनों के लक्षण अलग अलग है ना। अब इन तीनों के अंदर भेद है माने जिनकी जाति अलग है, जिनकी जाति अलग है तो इनका उत्पत्ति स्थल भी अलग है। शरीर तो पुद्गल परमाणु से बना हुआ है, वो रागादि कर्म के उदय वाला परिणाम है, वो जीव ज्ञान का परिणाम है, ज्ञान जीव का परिणाम है, ज्ञान आत्मा में से होता है। तीनों का ऐसे फंक्शन का ज्ञान नहीं होना, इसका नाम अज्ञान है। और इन तीनों के स्वरूप को नहीं जानना, इसका नाम है इनमें भेद होने पर भी भेद का ज्ञान नहीं होना, ये भेद ज्ञान का अभाव है। आई समझ में? अब इनका कर्ता, चूंकि अब शरीर की तो बात ही नहीं, उसका जो सर्वथा हो गया उसमें क्यों माथा लगाना अपना। जो इस रागादि का परिणाम इसके अंदर हो रहा है, तो ये कब तक इसका करता है कि जब तक ये रागादि परिणाम को स्व जानता है तब तक ये रागादि का करता है। अगर सर्वथा बन जाए तो स्वभाव बन जाएगा। अब अकर्ता कब हो जाएगा कि जब इस जीव को ये जिनवाणी सुनते सुनते इसका ज्ञान में तो खुल जाए, और ये बार बार आचार्यों से और जिनवाणी से जहाँ पढ़े वहाँ एक ही धुन लग जाए कि राग से मेरा आत्मा भिन्न है, जैसा उनको निहाल भाई होगा, राग से आत्मा भिन्न है, राग का उत्पत्ति स्थल अलग है, मेरे अंदर से ज्ञान हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, राग उत्पन्न हो ही नहीं रहा है, राग संबंधी ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान ही हो रहा है, राग थोड़ी हो रहा है। राग बाहर मेरी सत्ता से बाहर हो रहा है। देखो, मैं कोई द्रव्य पर्याय के नाम नहीं ले रहा हूँ, जबरदस्ती अपने 1.5 अकल लगा के ऐसी पढ़ाई मत करना कि पर्याय में हो रहा है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान होने के बाद, द्रव्य पर्याय का ज्ञान होने के बाद बोलने की बात है। वो जब बोलना सीख जाता है तो फिर समझना बंद हो जाता है। कितने बड़े गड्ढे हैं। कथनचित का अर्थ चल रहा है कि जब इस जीव को कोई काल लब्धि पड़ जाए, इसकी होनार अच्छी आ जाए, इसको आत्मा समझने का अवसर काल पड़ गया हो, और इसको आत्मा को रमने की, आत्मा को समझने की उत्कंठा जग गई हो, और इसको ऐसा लगने लगे कि बस ऐसे देवता, जब तक मेरे को ये दोनों का भेद प्रकट नहीं हो जाए, वो शुद्धात्मा पसंद नहीं आ जाए, तब तक ये देव और वाणी छूट नहीं जाए मुझसे। क्योंकि मेरे को अब जगत के अंदर उसी व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे को बार बार ये बात याद दिलाए।
मेरे को वो चाहिए नहीं जगत के लोग, क्योंकि वो तो जगत का स्वरूप ऐसा है कि जिसको मैं भूलना चाहता हूँ उसको याद दिला, उसको जगत कहते हैं। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? अपने कलेजे से पूछना जरा, अपने को कौन सी बात पसंद आती है, मैंने किन का संयोग पसंद आता है, व्यापार की, व्यवसाय की, घर की, कुटुंब की, परिवार की। ऐसा लगता है कि आप ही मिले यार पालनहार। मैं कहाँ वहाँ स्वाध्याय भवन चला गया हो, जब देखो जो आत्मा की बात करते हैं, मैं तो कोई काम की नहीं हूँ, तेरा वो कोई काम की नहीं है वो, बल्कि तेरी परिस्थिति को देखकर वो हंसी उड़ाता है, तेरे को नहीं समझ में आती है। अब कोई बात समझ आ रही क्या? आपके कर्म के उदय को देखकर यदि आपके असाता वेदनी कर्म के उदय से कोई प्रतिकूलता है तो जगत उसकी हंसी उड़ाता है, मदद नहीं करता है। और आपके कर्म के उदय से यदि कोई अनुकूलता है तो वो द्वेष करता, जलन करता, प्रसन्न नहीं होता है। तो तेरे को वही पसंद आते हैं क्योंकि तेरे को भेद का ज्ञान नहीं है। अरे कैसी बात भाषा थोड़ी देर मजा आ रहा है कि नहीं? क्या बेचारे सब पहली बार आए। अब देखो कब तक कि जब तक अब इसको ज्ञान में बात बैठ गई कि जो रागादि मोह का परिणाम और रागादि का परिणाम, दो मोह का परिणाम यानी परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, परद्रव्य की सुबुद्धि, परद्रव्य की एकत्व बुद्धि, ये तीनों परिणाम और इनके जिन पदार्थों से एकत्व ममत्व है उनके पीछे का रागादि का परिणाम, ये मेरे ज्ञान के परिणाम से न्यारा है। और ऐसा समझ करके ये तो भेद ज्ञान का अभ्यास हुआ, समझ में आया कि तीनों कौन कौन सी चीज, परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, मोह बुद्धि, ममत्व बुद्धि और अहम करने की बुद्धि, ये तीनों, इसका तीनों का एक नाम मोह। और राग द्वेष का 25 तरह की कषाय, ये जो परिणाम है ये मेरी स्वभाव से भिन्न है और इनका उत्पत्ति स्थल भी अलग है। ये कर्म के उदय की अपेक्षा रखते हैं और जो ज्ञान है ये मेरे स्वभाव में से पैदा हो रहा है। इन दोनों में भेद है, इनमें दो ही में जाति न्यारी है। एक मेरा आत्मा का परिणाम है और एक ये विभाव परिणाम है। दोनों को भिन्न भिन्न जानने का अभ्यास, इस अभ्यास से मिथ्या दर्शन निकलता है, बातों से निकलता है, शास्त्र पढ़ने से निकलता है। सुन लेना अच्छी तरह से, ये अभ्यास करने से अब इन दोनों को भेद जान जान करके फिर आगे कोर्स बहुत खतरनाक बाकी है। खतरनाक क्या, बहुत प्रिय है, मोक्ष मार्ग हाथ में आने वाला है। इन दोनों का भेद करते करते इन दोनों में से मैं कौन हूं, बस इन दोनों में से जो भेद का अभ्यास कर रहा है ये मैं हूं। जैसे ही उसका मैंपन आया तो पहले वो राग का कर्ता स्वामी बन रहा था, वो कथनचित था। और जब इसको अपनी सत्ता का पता लगा और इसके स्वर बदला कि मैं कौन हूं, कि मैं ज्ञानमय हूं, तो अब आप बताओ कि किसका कर्ता बनेगा? जिसका स्वामी बना उसका कर्ता बनेगा। तो अब उसका राग रह गया होगा, इसका नाम कथनचित है, तो अकर्ता हो गया, अकर्ता हो गया। क्योंकि वो तो अपने अंदर राग जो उत्पन्न हो रहा है ये काम हो रहा है, समझ? राग जो उत्पन्न हो रहा है काम हो रहा है, इसका कर्ता मैं बन रहा था, है ना? तो अब जिस समय ये राग का कर्ता में बन रहा था उस समय जानने की भी क्रिया हो रही थी। तो जानने की क्रिया का कर्ता इसको पता नहीं था। अब ये इसको जब स्वरूप स्वभाव समझ में आया तो जानने रूप ये काम हुआ, तो ये अपने काम का कर्ता हुआ। यार मैं ज्ञान हूं तो ज्ञान का जानने पड़ने का काम है, मैं उसका करता हूँ। जो राग उत्पन्न हो रहा है मैं उसका करता ही नहीं हूँ, वो मेरे ज्ञान में गए रूप से जानने में आ गया, मैं करता बना तो हट गया। चौथे गुण स्थान से अकर्ता, आप तो कहा आप गुण स्थान में चले गए, आप ये इसका नाम चौथा गुण स्थान है। वही मतलब अकर्ता बना चौथे गुण स्थान से ही चालू हो गया एक बार से देखा। मेरे को गुण स्थान नहीं पता, मेरे को तो ये पता है कि जिस जीव ने अपने को ज्ञान स्वभाव जान लिया तो वो अपने जानने की क्रिया का कर्ता बना और राग आदि का कर्ता अपने आप हो गया। और शरीर आदि का तो सर्वथा करता था, ऐसा नहीं लिया। ऐसा समझ का नाम चौथा गुण स्थान है। हाँ, जब समझे उस समझ का नाम चौथा गुण स्थान। पशु थोड़े जानता है कि मेरा गुण स्थान कौन सा है। गुण स्थान तो जिनवानी ने समझाने के लिए कहे थे भाई, गुण स्थान में कर्ता नहीं होता है, अकर्ता समझता है तो चौथा गुण स्थान होता है।
अज्ञान दशा में भी ऐसी ही हो रही है हमारे साथ। अज्ञान दशा में भी ऐसा होने पर ऐसा समझ जाए, उसका नाम चौथा गुण स्थान भेद हो जाए। क्योंकि राग और ज्ञान, राग और शरीर अज्ञान दशा में भी अलग अलग ही है, अलग अलग है, और अलग अलग नहीं जान रहा इसका नाम अज्ञान है, और अलग अलग जान जाए इसका नाम ज्ञान है। वस्तु तो जैसी वैसी है भाई। शरीर और आत्मा सम्यक दर्शन होने के बाद अलग होता है क्या? वैसे अलग। अच्छा, ये जो रोटी बना रही थी, सम्यक दृष्टि महिला हुई जिसने अपने को ज्ञान जान लिया, तो वो रोटी बनाएगी कि नहीं? पहले ही नहीं बनाती थी वो, पहले बनती हुई रोटी की मालकिन बनती थी। कैसी गजब। पहले वो जैसा जानती थी, ये रोटी मैं बना रही हूँ, अपने शरीर में और आत्मा में एक में बुद्धि करके मैं बना रही हूँ। अब मैंने अच्छी बनाई, इसने खराब बनाई, ये करा। पहले ये जो पुण्य के उदय में सामग्री मिली थी तो उसका स्वामी बन रहा था। अब ज्ञानी होने पर पुण्य के उदय के लोगों जो रोड पर थोड़ी फेंक देता है, नहीं समझ में। अरे चक्रवर्ती कितना वैभव, 96,000 रानी और इतना सारा तामझाम, अभी गिना है तो सुबह से शाम हो जाए, इतना हुआ। अब उनको जब वैराग्य हुआ और मुनि बने तो क्या सबको रोड पे छोड़ दिया? वो सब वहीं के वहीं पड़े रहे। पहले उनके पीछे का राग था और अब वो राग खलास हो गया, बस इतनी बात नहीं। तो पहले ये सारी सामग्री को अपना मान के इनका मालिक बन के दुख का झेल पीता था। अब इनको सबको न्यारा पराया जान करके अपने आत्मा के आनंद को भोगने लगा। तो ये भोगना शुरू हुआ, उसका नाम चौथा गुण स्थान है। अब जगत के पदार्थों का प्रतिबंध वो पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। पहले उसका कर्ता बन रहा था और ज्ञाता रहता है। अद्भुत है, घड़ी भी तो अद्भुत है, मन भी तो लगना चाहिए। पर्सन पूछ रहा हूँ, इस भेद विज्ञान में द्रव्य का पर्याय का भेद विज्ञान हुआ कि मतलब ज्ञेय और ज्ञाय का ज्ञान? देखो